आज हम आए हैं एक ऐसी फर्म पे जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है और ऐसे सर आज हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये सेटअप तैयार किया और उनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या क्या लगा रखा है और क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो चलिए सर के पास चल। सर आप अपना नाम और अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरा नाम नवनीत महेश्वरी है। मैंने आईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है और मास्टर्स मेरा स्ट्रक्चरल से आईटी दिल्ली से है। तो 1 साल मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ एनटीपीसी में। देन 7 ईयर आई हैव वर्क फॉर जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए मैंने काम किया है इंडिया में और न्यूयॉर्क में। 2013 से मैं वापस इंडिया लौट के आया और मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैटल फार्म से अपनी शुरुआत की। यूपी गवर्नमेंट की एक योजना थी कामधेनु पशुपालन की योजना, जो हमने 2013 में ली और पशुपालन स्टार्ट किया। और साथ में ही धीरे धीरे जब हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया तो हमने साथ में पैरेलल में ही ऑर्गेनिक फार्मिंग भी स्टार्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस टाइम हम लोग जिस फर्म पे हैं, इस फर्म का कुछ नाम आपने रखा है या? हाँ, अपने फादर के नाम पर केशवम डेयरी फार्म रखा हुआ है। इस जगह का फार्म का नाम मैंने। अच्छा, ओके। तो सर आप इस जगह पे क्या क्या लगा रखे हो, क्या क्या काम आप कर रहे हैं यहाँ पे? तो कैटल फार्म के अलावा बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं लगभग 20 बीघा जगह में। तो यहाँ पर जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि जितना भी हमने यहाँ पर प्लांटेशन भी किया हुआ है, अमरूद के आप पौधे देख रहे हैं। लगभग हमने 400 पौधे अभी रिसेंटली लगाए हैं यहाँ पर। उसके बीच में जो स्पेस मिला है वहाँ पर हम लोगों ने चना लगाया हुआ है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरहर लगाया हुआ है हमने। इस तरफ यदि इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने मटर लगाई हुई है, पालक लगाई हुई है। सब कुछ प्योर ऑर्गेनिक है। हम यूरिया का बिल्कुल जीरो यूजेज है। पिछले कुछ सालों से हमने बिल्कुल भी यूरिया का यूज नहीं किया है यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब ये सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है किसानों के लिए भी कि हम लोग यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऑर्गेनिक चीजें मतलब मार्केट में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि लोग भी हेल्दी रहें और ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे यहाँ पे फर्म पे आपकी बहुत सारी मशीनें दिख रही हुई हैं, तो आप इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन सी मशीनें आपके पास इस टाइम पे हैं वो? ओके, तो बेसिकली हमने एक छोटा ट्रैक्टर मेंटेन किया हुआ है स्पेशली फार्मिंग की अपनी जगह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए। तो इस ट्रैक्टर की विड्थ केवल 4 फीट है। इसका बेनिफिट ये है कि जो हम प्लांट यहाँ पर लगाए, जैसे आपने अमरूद के प्लांट्स देखे, तो उसके बीच के स्पेस को भी यदि हम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो छोटा ट्रैक्टर बेसिकली प्लांट्स के बीच से भी गुजर जाता है। प्लस आप कल्टीवेटर, रोटावेटर ये देख सकते हैं। एक छोटी तो बेसिकली जो हम जो गोबर की खाद हम तैयार कर रहे हैं इसी ट्रॉली में भर के बेसिकली हम यहाँ पर प्लांट्स के पास में डाल रहे होते हैं। प्लस यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो एक सीडर भी है। तो उन मशीनों के अलावा एक जैसे बड़ा ट्रैक्टर भी हमने मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं सीडर है बेसिकली सीड्स को लगाने के लिए। तो बेसिकली लेबर कॉस्ट को हम इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लस एक ये गोबर की एक मशीन है जो बेसिकली ये रिप्लेस करती है, लकड़ी का रिप्लेसमेंट है ये। अच्छा। तो जो जैसे कंडे हम लोग बनाते हैं, बेसिकली मशीन क्या करती है कि इसकी जैसे लकड़ी होती है तो उसकी रॉड टाइप की अपने आप बना देती है, जिसको कि हम जलाने के काम में यूज कर सकते हैं। इतनी बड़ी फर्म है और यहाँ पे बहुत सारी तरीके की ऑर्गेनिक खेती हो रही है। तो सर आप इस खेती के लिए सिंचाई को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, तो बेसिकली ये एक सेल्फ सस्टेन्ड फार्म है। यहाँ पर हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर ही नहीं रहे हैं। टोटली हम डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी पर। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। यही सोलर पैनल बेसिकली जो यहाँ पर हम बोरिंग हमने की हुई है उसको चलाने के लिए भी काम आ रहे हैं और प्लस इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम आ रहे हैं। तो हमारी जो पूरी वाटर रिक्वायरमेंट है ये सोलर पंप से फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये पूरा का पूरा फर्म है जो ये सोलर पैनल से ही चल रहा है। पूरी इरिगेशन सिस्टम हो गया, लाइट वगैरह कहीं भी यूज हो रही है तो वो सब कुछ सोलर पैनल्स पे डिपेंडेंट है। तो ये बेसिकली 5 HP का हमने पंप लगाया हुआ है जो कि हमारे 5 किलोवाट आवर्स के सोलर पैनल से संचालित हो रहा है। सर आपने अपने फर्म में कितनी तरीके की चीजें लगा रखी हैं? बहुत सारी तरीके की वैरायटी की चीजें लगा रखी हैं। पीछे देख सकते हैं आपने प्याज लगाया हुआ है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गेहूं के लिए खेती की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर हमने मटर किया हुआ है। उसके पीछे हमने पालक किया हुआ है। उसके साइड में हमने वहाँ पे चना किया हुआ है। उसके साइड में हमने अरहर किया हुआ है। और आइए आपको लेके चलते हैं, हमने यहाँ पर सरसों भी लगाया हुआ है। उस साइड बागान दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ओके चलिए। आइए आपको सरसों के खेत में भी लेके चलते हैं। मीनवाइल आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पपीता भी लगा हुआ है। जी सर। यहाँ पर हमने आम के भी पेड़ यहाँ पे अमरूद भी निकल रहे हैं। ये देखिए, अमरूद के लिए तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। पीछे आप पपीते के का भी वो पेड़ देख सकते हैं। हाँ दिख रहा है वो मेरे को। आइए अब आपको सरसों का खेत दिखाते हैं। यहाँ पर हमने सरसों लगाया हुआ है और सबसे अच्छी वाली बात यह है कि जितनी भी आप ये खेती देख रहे हैं 0% यूरिया
कि 0% यूरिया आप यूज करते हैं। खूबसूरती देख रहे हैं खेत की, कितना सुंदर लग रहा है। सर ये आपने जो लगा रखा है सरसों, ये कितनी एरिया में है? ये टोटल हमने 2 बीघा में सरसों लगाया हुआ है यहाँ पर। सर एक ही फर्म पे जानवरों को मैनेज करना, खेती को मैनेज करना, इतने अलग अलग तरीके की चीजें करना, आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा चैलेंजिंग तो है, हमने इसीलिए आपने जगह जगह पर देखा होगा फेंसिंग बनाई हुई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानवर गलती से भी हमारे जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं वहाँ पर आ गया तो फसल को नुकसान कर देता है। तो इसके लिए हमने फेंसिंग करना बहुत आवश्यक है, पार्टीशन करना बहुत आवश्यक है, और स्टाफ भी यहाँ पर रहता है लगातार 24 आवर्स, जिसके कारण कि हम इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। मेरी बात हुई एक जन से, वो बता रही थी कि मतलब काफी ज्यादा नुकसान कर देते हैं आपके। मतलब जो अभी सरसों में ही हुआ कि एक हमारा कैटल यहाँ पर सरसों के खेत की तरफ आ गया, तो लगभग 1/3 उसने खेत को खराब कर दिया था। तो थोड़ी सी हल्की सी चूक हुई और उसके कारण तो हमको नुकसान उसको बुक करना पड़ा। एनीवेज, तो चैलेंजेस तो रहते हैं, तो उसके लिए हमने सिस्टम ऐसे बनाए हुए हैं कि नुकसान कम से कम हो। सर आप जानवरों को पालते हैं तो उनका जो गोबर होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? तो बेसिकली इसका यूज हम 2-3 अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक तो हमने वर्मी कंपोस्ट के पिट बनाए हुए हैं, जहाँ पर कि हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट की खाद बनाते हैं। एक हमने आपको मशीन दिखाई थी, तो बेसिकली वो कंडे का एक रिप्लेसमेंट है जो अपने आप ही हमारे गोबर की रोडे बना देता है, जो कि जलाने के काम आता है। जी सर। बट मैक्सिमम यूज हम इसको वर्मी कंपोस्ट की तरीके से ही करते हैं। सर आपने बहुत सारी चीजें की हुई हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे आज हम लोगों ने देखा, तो आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि किसान जो है सबसे ज़्यादा मेहनत वही करता है, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं वो ले जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो किसानों को आवश्यक है कि वो जो प्रोडक्ट जो भी तैयार कर रहे हैं अपने खेत में, उसको यदि एंड यूजर तक वो खुद ले जा पा रहे हैं, तभी वो उसका एक्चुअल बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज तो बीच के जो बिचौलिए रहते हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट ले जा रहे होते हैं। तो मेरी सलाह किसानों को यही है कि आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग में भी आइए, अपने प्रोडक्ट को जो आप तैयार कर रहे हैं उसको मार्केट भी करिए, और थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए, क्योंकि जिस तरीके के हेल्थ इश्यूज आजकल होने लगे हैं, जिस तरीके का लाइफ स्टाइल हो गया है, यदि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, कॉस्टिंग लगभग उतनी ही आएगी। थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन बाद में आप उसी सेम प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक होने के कारण बेहतर दाम पर मार्केट में बेच पा रहे होंगे और अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू मार्जिन्स को बढ़ा पा रहे होंगे। तो आपने जैसे देखा कि किसानों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो मार्केटिंग अपने आप खुद करें, क्योंकि वो चीज़ें तो उगाते हैं लेकिन वो अपनी मार्केटिंग खुद नहीं करते हैं, दूसरों के जरिए अपनी चीज़ें मार्केट तक पहुंचाते हैं, उसी का बेनिफिट उन्हें मिल नहीं पाता है। तो इसलिए आप भी मार्केट तक पहुंचिए और खुद अपनी चीज़ें करिए। आज आपको हमने एक नई जानकारी दिखाई कि ये ऑर्गेनिक फार्म कितना ज़्यादा इस्टेब्लिश है और यहाँ क्या क्या होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और खेती और किसानी से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए एनकोश चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।